सो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेस्ट होते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस बेस्ट होते हैं। बोथ में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आप आगे समझना कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्राइवेट कॉलेज ख़राब होते हैं, प्राइवेट में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो हाई एवरीवन, दिस साइड प्रगति। आप बी एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो पहले तो इफ़ यू वांट एनी वीडियो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग ABME पैरामेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ देख कर मत जाओ, आप लोग देख कर जा रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलता है, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर हैं। इट मीन्स मेरी एक फैमिली बन रही है जो कि है प्रगति फैमिली, जो कि एक न्यू यूट्यूब फैमिली मेरी बन रही है। तो मैं चाहती हूँ कि और बड़ी फैमिली हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस बनाऊँ। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो पहले तो हम आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस कैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छा कॉलेज होता है जो कि हमारी गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अलग अलग। और प्राइवेट कॉलेजेस में एक मोस्टली एक डायरेक्टर होते हैं जो कि जिन्होंने कॉलेज स्टार्टअप करा होता है और वही रन करते हैं। अब जो हमारे ABMU में जो प्राइवेट कॉलेज हैं ये सब ABMU से कंडक्टेड है, ABMU से ही प्राइवेट कॉलेज हैं, इस्टेब्लिश विद ABMU के थ्रू हैं। और अब हम आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज क्यों अच्छा है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले तो आपकी फ़ीस कम रहती है, आपकी फ़ीस काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप ये मत सोचो कि अगर जैसे जिम्स है या आपका PGI है, ये दोनों ऑटोनॉमस कॉलेज है, पहले मैं बता रही थी, तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। बट फिर भी आपका जो कोर्स है वो 4 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो LS हो, चाहे वो RIT हो, चाहे वो OT हो। तो ये 4 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। बट प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है, इतना समझ लो आप लोग। जैसे हमने UPMS के लिए, इसमें फ़ीस काफ़ी अच्छी है, आपने देखा भी होगा। UPMS की फ़ीस बहुत ज़्यादा सही है, कम भी है, मतलब आप दे सकते हो। अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो देख सकता है। ये देखिए आपका टोटल 1,37,900 में आपका 4 साल का हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो मतलब UPMS की फ़ीस आप देख रहे होगे कितनी कम है। तो इन कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है। हम आते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में और क्या होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आपको बाहर के मेडिकल कॉलेज होते हैं वो इनवाइट करते हैं। तो बेसिकली आप CME में बाहर कॉलेजेस में जाते हो, आप न्यू मेडिकल कॉलेजेस एक्सप्लोर करते हो। जैसे अभी मेरे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स गए थे एम ऋषिकेश, जो कि थे BOTT के जिम्स में। और उसके पहले अभी BMRIT के स्टूडेंट्स गए थे PGI चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पर उनकी एक CME थी। तो मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं। और अभी करेंटली BOTT के स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश गए थे, उनकी एक मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी एक CME थी। तो मतलब स्टूडेंट्स जाया करते हैं CME के लिए। तो काफ़ी अच्छा, मतलब गवर्नमेंट में आपको CME प्रोवाइड होती है। CME में आप न्यू कॉलेज एक्सप्लोर करते हो, न्यू मेडिकल कॉलेजेस, और वहाँ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते हो बाय अ गुड प्रोफेसर, बाय गुड लेक्चरार्स। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। फिर उसके बाद आते हैं कि जिम्स या और मेडिकल कॉलेजेस में CME अनकंडक्ट होती है, जैसे PGI में कंडक्ट होती है, KGME में कंडक्ट होती है। तो उसमें क्या होता है, आपके एम्स के डॉक्टर आते हैं। जैसे करंटली मैंने एक CME में पार्ट लिया था, एक क्या मैंने तो सारी CME में पार्ट लिया था। बट एम्स के डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने जो अलग अलग जो आपका एक गिवन टॉपिक होता है उस पर एक्सप्लेन किया था। तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और आपको एक रहता है कि हाँ काफ़ी ये प्रोफेशनल है, तो हमें इनसे बातें सीखनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा होता है। गवर्नमेंट में ये होता है कि CME बहुत अच्छी होती है। और रही बात प्राइवेट का, तो प्राइवेट में CME मतलब होती होगी, बट मुझे नहीं लगता है कि बाहर के डॉक्टर्स आते होंगे। थोड़ा सा हाँ, बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे संतोष मेडिकल कॉलेज है गाज़ियाबाद में। मैं इसको प्रीफर करूँगी कि आप अपने प्राइवेट की लिस्ट में ज़रूर रखना अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हो। बट इतना रहता है कि थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं रहता है CMEs का। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़ रहती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। आपको अगर आपको कुछ चीज़ फ्री करवानी है आपको अपनी मेडिकल इश्यूज़ से, तो वो काफ़ी सही रहता है, आपका फ्री हो जाती है। अगर आप एडमिट हो, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपको उसमें पैसे नहीं देने होते हैं। फिर हम आते हैं उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या रहता है, आपके पास हॉस्पिटल रहते हैं। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो आपके पास हॉस्पिटल है। उसमें क्या आपकी डेली पोस्टिंग हो रही है, मतलब एक पोस्टिंग के अलग ही आर्ट्स निकाले जा रहे हैं और फिर क्लासेस हो रही है।
और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपके हॉस्पिटल नहीं है तो आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाती है, सिर्फ आपकी थ्योरी की क्लासेस होती है। कभी कभार आपको बाहर किसी कॉलेज में भेज दिया गया हॉस्पिटल में तो तब आपकी पोस्टिंग होती है। फिर उसके बाद हम लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल कॉलेज हैं जिनका खुद का हॉस्पिटल है, तो आप उसको देख लेना कि जिन कॉलेज का प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सही है और उसका पेशेंट लोड कैसा है। मतलब गवर्नमेंट का पेशेंट लोड ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू प्राइवेट। लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा आते हैं, गरीब जो थोड़े कम अफोर्ड कर पाते हैं वो आते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट में इन कंपेयर टू प्राइवेट में। प्राइवेट में कैसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी फैमिली से और उनको सही से दिखाना है तो वो प्राइवेट में दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है। जैसे हमारा 4 साल का में से एक 6 महीने का इंटर्नशिप होता है जो कि हम अपने हॉस्पिटल में ही करेंगे। बट अगर आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसमें भी आपको पैसा देना पड़ता है और आप दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इंटर्नशिप करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे ये ठीक नहीं लगता है। यू नो व्हाट, अगर आप उस कॉलेजेस कर दो फिर आप और 15 दो 20,000 रुपये दो एक इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्पिटल से, तो जो कि सही नहीं है। तो ऐसा कॉलेज चूज़ करना जिसका हॉस्पिटल भी हो। पहले तो मैं ये बोलूँगी कॉलेजेस में जाना, प्राइवेट कॉलेजेस में, और जिनका खुद का हॉस्पिटल है वही चूज़ करना, नहीं तो बाद में जाके बहुत रिग्रेट करोगे और कुछ सीख नहीं पाओगे। और जैसे BMLS है, BMRIT है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, नॉट अबाउट दी थ्योरी थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि पेशेंट लोड। मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप प्रॉब्लम भी बताती हूँ। स्कॉलरशिप प्रॉब्लम ये रहती है कि जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होता है उसमें स्कॉलरशिप UP स्कॉलरशिप के थ्रू मिलती है। तो UP स्कॉलरशिप उनको मिलती है जिनका कॉलेज गवर्नमेंट होता है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, भले वो अफोर्ड ना कर पक्के, बट उनको नहीं मिलती है प्राइवेट में। बट हाँ, कुछ ऐसी स्कॉलरशिप आती है, आप स्कॉलरशिप्स में एक साइट होती है उस पर जा सकते हो, जो कि आती रहती है, बट मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रॉपर आपको स्कॉलरशिप मिल पाती। बट हाँ, UP स्कॉलरशिप में मुझे भी मिली थी, तो उसके बिहाफ पे बता रही हूँ कि हाँ, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट में आती है और जो कि 40,000 तक की ईयरली आपको मिल जाती है, तो काफ़ी ठीक है। अगर 40,000 आप स्कॉलरशिप से मिल रही है, बाकी आप 50,000 पूरे साल में लगा रहे हो, तो इट्स गुड फॉर यू। उसके बाद और वही है कि स्कॉलरशिप में थोड़ा वो रहता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट ख़राब है या गवर्नमेंट सही है। बट हाँ, ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस ले रहे हो तो प्लीज़ चूज़ वाइजली, जो आपको आगे हेल्प करे। क्लासरूम्स अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, चीज़ें प्रोवाइड की जाए, पोस्टिंग्स हो आपकी डेली बेसिस पे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। तो थैंक यू एवरीवन, इसकी वीडियो में इतना ही होता है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू लाइक। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।